बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम सूरह निसा के वर्स नंबर 127 पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सूरह निसा के वर्स नंबर 27 में आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड का एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत क्रूशल इशू पर डिस्कशन की गई है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को बहुत सी नेमतों से नवाजता है, जिसमें से एक औलाद भी है। अल्लाह ताला किसी को बेटे जैसी नेमत से नवाजते हैं, किसी को बेटी जैसी नेमत से नवाजते हैं और किसी को बोथ जेंडर से नवाजते हैं। अब इस नेमत को हासिल कर लेने के बाद जब जो पेरेंट्स होते हैं, उनकी एक ख्वाहिश होती है कि वो अपने बेटे को, अपनी बेटी को अच्छा पढ़ा लिखा कर, उसकी अच्छी तालीम व तरबियत करके उसको अच्छे अखलाकियात सिखाकर उसको माशरे का एक कारामद शख्स बनाएँ। अब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसको एक अच्छे तरीके से उसकी परवरिश करके उसे पाल-पोस कर बड़ा किया जाता है ताकि ये सोसाइटी के लिए करामत साबित हो। अब इतना सब कर लेने के बावजूद जब एक फ़ादर के डेथ का टाइम आ जाता है, करते-करते उसकी डेथ का टाइम आ जाता है, वो इस दुनिया से चला जाता है। इसके बाद जो उसने अपनी प्रॉपर्टी, जो अपने मालो जायदाद, जो उसने सारा उसने छोड़ा होता है, जो कुछ उसने प्रॉपर्टी छोड़ी होती है, अब इस वक्त इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में बहुत सी खराबियां देखी जाती हैं। जाहिर है आप जानते हैं कि जिस वक्त इनहेरिटेंस यानी कि वरासत की तकसीम की जाती है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, तो इस मौके पर अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में जो बेटियां होती हैं, इस मौके पर बेटियों को पीछे किया जाता है और बेटों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। हालांकि राइट ज़्यादा उनका बन रहा है, लेकिन जो बेटी का राइट है वो भी उसको सही तरीके से अक्सर हमारे यहाँ नहीं दिया जाता। हालांकि हमारी जो सोसाइटी है वो वेल एजुकेटेड सोसाइटी कहलाती है, तालीम याफ्ता सोसाइटी कहलाती है, लेकिन इसके बावजूद जो बेटियों की इनहेरिटेंस, जो वुमेन्स की इनहेरिटेंस का मसला आ जाता है ना, तो इधर सिर्फ बेटों को प्रेफर किया जाता है, उन्हें प्रायोरिटी दी जाती है। और बेटी के बारे में वही कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जनाब इसे जहेज़ दे दिया गया है या इसको फ़लाँ चीज़ दे दी गई, फ़लाँ चीज़ दे दी गई, तो ये अब इसके इनहेरिटेंस में हिस्सा नहीं रहा। नहीं, नहीं, नहीं। जहेज़ या कोई और जो भी चीज़ आप उसको दुनिया में अपने जीते जी दे रहे हैं, वो तो एक गिफ्ट है। इनहेरिटेंस का जो सिस्टम है वो तो अलग है, वो तो शरीयत ने उसका हक रख दिया है कि वो उसे जितनी उसकी अमाउंट मुकर्रर की गई है, वो तो उसे देनी पड़ेगी, वो तो उसको दे दी जाएगी। इस सूरत हाल में अब बेटी जो होती है, उसकी शुरू से कुछ परवरिश ही ऐसी इस स्टाइल में की जाती है कि जो हक है ना इस पर, वो सिर्फ बेटों का ही है। अब बाद में हमारी सोसाइटी में अक्सर घराने ऐसे मिलते हैं जिधर तो ब्लैकमेलिंग की जाती है भाइयों की जानिब से। ब्लैकमेलिंग की जाती है और वो जो सारी प्रॉपर्टी होती है वो हथिया ली जाती है, जो बहन का हिस्सा होता है वो हथिया लिया जाता है। ये सारा सिस्टम जिस तरह का हो चुका है, ये सारे का सारा गलत है और शरीयत के खिलाफ है, क्योंकि जाहिर है बेटी से उस वक्त वो अपनी बहन से ब्लैकमेलिंग करके ले लेते हैं और बहन भी दे देती है। जाहिर है बचपन से परवरिश ही ऐसी हुई है कि जो हक है ज़्यादा वो भाइयों का है। तो अनफॉर्चुनेटली ये वही चीज़ है जो प्री इस्लामिक सोसाइटी में देखने को मिली थी। कबल इस्लाम भी इसी किस्म का माइंडसेट, इसी किस्म की सोच लोगों में पाई जाती थी कि बेटियों को इनहेरिटेंस में हिस्सा नहीं दिया जाता था, बेटियों की वरासत के मामले में गड़बड़ कर दी जाती थी। तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ से सख्ती से रोका और सूरह निसा के वर्स 127 कुरान करीम चैप्टर नंबर 4 वर्स 127 का नज़ूल हो गया और कहा कि बेटियों को उनके हक दो, बेटियों को भी उनके हक दो। और इसके अलावा जो प्री इस्लामिक सोसाइटी थी उसमें एक खराबी ये भी पाई जाती थी कि हाँ, अगर इन केस बेटी को वो दे देते थे, इनहेरिटेंस दे देते थे, वरासत उसको पूरा हक मिल जाता था। अब बेटी के हक में जो है वो अच्छी अमाउंट आ गई, एक उसका बैंक बैलेंस सेट हो गया, अच्छी प्रॉपर्टी उसके हाथ आ गई ज़ाहिर इनहेरिटेंस के ज़रिए। अब इस सूरत हाल में जो उसके औलिया होते थे ना, वो उसकी शादी करने को तैयार नहीं होते थे। शादी करने को तैयार नहीं होते थे कि ये पराए लोगों के हाथ चली जाएगी, ये जितनी प्रॉपर्टी है इसको मिली है, ये तो सारे का सारा अगले लोगों, पराए लोगों के हाथ चला जाएगा।
तो इस डर से वो अपनी बेटियों की शादी भी नहीं किया करते थे। इस माइंडसेट से भी अल्लाह ताला ने रोका है कि इनकी निकाह भी करो, जब ये उम्र को पहुंच जाए ना तो इनकी निकाह भी कर दो। इस चीज़ से अल्लाह ताला ने सख्ती से रोका और यूं बेटियों को उनके हक, उनका उनका राइट दिया गया, वीमेंस को उनका राइट दिया गया। आज जो लोग कहते हैं कि उनको उनके राइट्स नहीं दिए गए वुमेन्स को और इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी किया जाता है। इस्लाम ही तो वो रिलीजन था जिसने वुमेन्स राइट का मॉडल दुनिया के सामने पेश किया था। तो यूं इस्लाम ने उन लोगों के माइंडसेट पर रद्द लगाया, उन लोगों के माइंडसेट का बायकॉट किया जो बेटियों को इनहेरिटेंस में हिस्सा देने को तैयार नहीं होते थे। आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मज़ीद टॉपिक्स को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।